नमस्कार। निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर राजकुमार पारी, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, श्री गंगानगर, आज आपके सामने आयुर्वेद के कुछ ऐसे अनछुए सूत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनका पालन करने से हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि यदि कोई रोग हुआ है तो वह भी ठीक हो सकता है। आजकल हम हमारे आसपास देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मोटापा, थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारियों के रोगी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इन सभी रोगों को एक कैटेगरी में लिया है, जिस कैटेगरी को NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, असंक्रामक रोगों की श्रेणी में लिया है। इन रोगों का मुख्य कारण होता है हमारी लाइफस्टाइल, जिसके अंदर हमारा खान पान और हमारी डेली एक्टिविटी आती है। वह इन रोगों के लिए, दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे खान पान और एक्टिविटी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य चरक कहते हैं, आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवा हिता हित विशेषाश्च विशेषः सुख दुखयो, यानी हमारा शरीर भोजन से बना हुआ है और रोग भी भोजन से बनते हैं। इसलिए हमारा भोजन ही सुख और दुख यानी निरोग रहने और रोगी रहने के बीच में हेतु या कारण है। हम निरोग रहते हैं तो भी भोजन के कारण, और यदि रोगी होते हैं तो भी हमारा भोजन उसके लिए जिम्मेदार होता है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने जा रहे हैं जिनको यदि हम अपनी आदत में शामिल कर लें तो थायराइड, मोटापा, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं और यदि हो गई हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। अब हम आपको आयुर्वेद के ऐसे 6 सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिनको अपनी आदत में शामिल करने से हम इन NCD श्रेणी के रोगों से बचे रह सकते हैं। इन रोगों के ठीक करने के लिए यदि हम कोई टेबलेट ले रहे हैं तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या। जो व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म के लिए हार्मोन की पिल्स खा रहे हैं उनको पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर हार्मोन की मात्रा निश्चित करके गोली प्रेस्क्राइब कर दी जाती है। उसके साथ में कोई भी परहेज नहीं और लाइफ लॉन्ग उसको खानी होती है। नए नए लक्षण पैदा होते हैं, नई नई गोलियां उसके अंदर एड ऑन हो जाती हैं। ऐसी स्थिति से केवल आयुर्वेद ही छुटकारा दिलवा सकता है। यदि TSH बढ़ा हुआ है, हमारे शरीर का थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH यदि बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेद के अनुसार वह दोषों की बहुत बढ़ी हुई अवस्था होती है। इसमें हमें शरीर के क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद में शरीर के क्लीनिंग का प्रोसेस लंघन नाम से जाना जाता है। इसमें पंचकर्म के 4 कर्म, उपवास, धूप का सेवन, हवा का सेवन, इस तरह की प्रक्रिया की जाती है। ये सारी प्रक्रिया शरीर में दोषों की बढ़ी हुई अवस्था के अनुसार होती है। यदि दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं तो पंचकर्म में से 4 जो शुद्धि के कर्म हैं उनका प्रयोग, और यदि उससे कम मात्रा में बढ़े हुए हैं तो उपवास, और यदि बहुत कम मात्रा में बढ़े हुए हैं तो धूप का सेवन, हवा का सेवन, गर्म पानी का प्रयोग, इनसे भी हम दोषों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। यदि हाइपोथायराइडिज्म की अवस्था में जब TSH बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ हो और थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म के सारे सिम्टम्स मिल रहे हों, उस समय यह मानना चाहिए कि शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, इसलिए शरीर को क्लीनिंग की आवश्यकता है। तो सबसे पहले पंचकर्म या दूसरी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए शरीर को क्लीन करने की कोशिश करें। इसके बाद में शरीर के सभी हार्मोन्स को कार्य की दृष्टि से आयुर्वेद में अग्नि के अंतर्गत रखा है, इसलिए हार्मोन्स को ठीक करने के लिए अग्नि की चिकित्सा की जाती है। इससे सभी हार्मोन्स के चिकित्सा हो सकती है। पंचकर्म की सामान्य जानकारी के बारे में वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप सामान्य जानकारी पंचकर्म के बारे में लेना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें पंचकर्म का वीडियो उपलब्ध है। दूसरा सीक्रेट जो हमें फॉलो करना है वह है बिना भूख लगे भोजन नहीं करना। भूख हमें इंडिकेट करती है कि हमारा पहले का भोजन
पच चुका है, अब हम दोबारा भोजन कर सकते हैं। यदि बिना भूख लगे हम भोजन करते हैं तो पहले का भोजन पचने के प्रोसेस में होता है, उसका प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने के कारण शरीर में टॉक्सिन्स का निर्माण होता है और वह टॉक्सिन्स शरीर में एब्जॉर्ब होकर रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी बिना भूख लगे भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर के दोषों का ठीक रहना या डिस्टर्ब होना ये हमारी अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। आयुर्वेद कहता है समय प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितौ तस्मात् अग्निम सदा रक्षेत निदानानि च वर्जयेत। आचार्य चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 5वें चैप्टर में कहते हैं कि ऐसे कोई भी कारण जिससे अग्नि डिस्टर्ब हो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर के दोषों का बढ़ना या घटना यह सारा अग्नि के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए अग्नि की रक्षा सदा करनी चाहिए। तीसरा सीक्रेट है ज्यादा कैलोरी भोजन में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कैलोरी का प्रयोग हमारे शरीर के शारीरिक परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति परिश्रमी है, उसको शारीरिक रूप से मेहनत करनी होती है, तो वह अधिक कैलोरी का भोजन भी पचा सकता है। लेकिन यदि परिश्रम नहीं करता, लेथार्जिक लाइफ जी रहा है, तो उसको कम से कम कैलोरी का यूज करना चाहिए। अधिक कैलोरी का यूज करने से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है। चर्बी बढ़ने से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चौथा सीक्रेट है कि हमें अपने दैनिक जीवन में कम से कम 45 मिनट योगाभ्यास के लिए या शारीरिक रूप से व्यायाम करने के लिए निकालने चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे शरीर की अग्नि ठीक रहती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और शरीर का पोषण के स्तर में सुधार होता है और जो रोग लाइफस्टाइल के कारण होने वाले हैं उनसे हम बचे रह सकते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास या एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। पांचवा सीक्रेट, यदि हमारी कमर का नाप पुरुषों में 40 इंच, महिलाओं में 35 इंच से अधिक है तो सचेत हो जाएं, आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं। यदि आप अपनी BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, मोटापा नापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यदि 25 से लेकर 29.9 BMI है तो आप मोटे हैं। यदि 29.9 से अधिक BMI है तो मोटापा आपके शरीर में रोग की शक्ल ले चुका है। यदि हमें जीवन शैली या लाइफस्टाइल से होने वाले रोगों से बचना है तो हमें हमारे शरीर की चर्बी को नियंत्रण में रखना होगा। अपने खान पान व एक्टिविटी में इस तरह का परिवर्तन करें जिससे आपकी चर्बी नष्ट हो, आप मोटापे का शिकार नहीं हो। अपने जीवन में योगाभ्यास या एक्सरसाइज को आदत के रूप में अपनाएं जिससे आप मोटापे से मुक्ति पा सकें। छठा और अंतिम सीक्रेट ये है कि जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतना ही जरूरी है उपवास। यानी हम जिन एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए भोजन करते हैं उन्हीं एक्टिविटीज को सही ढंग से चलाने के लिए बीच बीच में उपवास का प्रयोग भी जरूरी है। उपवास के समय शरीर अपनी क्लीनिंग करता है। जब हम दो भोजन के समय के बीच में यदि कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो एक तो हम खाने के पचने की प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करते और दूसरा यदि खाने के पचने का प्रोसेस पूरा हो चुका है तो उसके बाद में शरीर ऑटोमेटिक अपनी क्लीनिंग करने लगता है। इसलिए जब शरीर में TSH बढ़ जाए या थायराइड के सिम्टम्स आने लग जाएं, लेकिन TSH नॉर्मल हो, तभी सतर्क होकर सुबह फलों का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम को 7 बजे तक सब्जियों का सूप बनाकर शाम 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 11 बजे तक 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना। ये इस तरह की फास्टिंग को अपनाने से शरीर ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफाई होता है, शरीर अपनी क्लीनिंग करता है। यदि हम आयुर्वेद के इन 6 छोटे छोटे सीक्रेट्स को जीवन में आदत के रूप में अपनाएंगे तो निश्चित मानिए कि हमें जीवन शैली या लाइफस्टाइल से होने वाले मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर आदि रोग नहीं हो सकते। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें जिससे हम और अधिक इम्प्रूव कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।